हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एमडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे। आज हम इसी चैप्टर को आगे करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन बताया था, लिगेंड क्या होते हैं ये बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं ये बताया था, टाइप्स ऑफ लिगेंड बताए थे। एक टाइप के लिगेंड और भी होते हैं जो मैं आपको बताना भूल गई थी, एम्बिडेंटेड लिगेंड। कौन से लिगेंड? एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड। देखो, एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं उभयतंतु लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो तो डिफरेंट एटम से मेटल से जुड़ सकते हैं, जैसे कि यानी कि जिसमें दो अलग अलग डोनर एटम होते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई मेटल है, इसके साथ मैंने साइनाइड जोड़ा है। जब मेटल के साथ ये मेटल है, इसके साथ मैंने साइनाइड जोड़ा है, इसी प्रकार से मेटल के साथ साइनाइड इस प्रकार से भी जुड़ सकता है। यानी कि जो साइनाइड है वो कार्बन से भी मेटल के साथ जुड़ सकता है, जो साइनाइड है वो नाइट्रोजन से भी मेटल के साथ जुड़ सकता है। जब मेटल के साथ कार्बन से जुड़ता है तब इसको हम बोलते हैं साइनो, और जब नाइट्रोजन से जुड़ता है तब हम इसको बोलते हैं आइसोसाइनो। क्या हो? जब नाइट्रोजन से जुड़ता है तब बोलते हैं इसको आइसोसाइनो, जब कार्बन से जुड़ता है तब हम इसको बोलते हैं साइनो। इसी प्रकार से थायोसाइनेटो है, ये हमारी कोई मेटल है SCN, थायोसाइनेटो। जब थायोसाइनेटो सल्फर से जुड़ता है मेटल से तब इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेटो। इसी प्रकार से ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है मेटल से, तब हम इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो, आल्सो थायोसाइनेटो। कहने का मतलब ये है तो डिफरेंट एटम से मेटल से जुड़ सकता है। एक बात आप ध्यान में रखना, एम्बिडेंटेड लिगेंड, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं, जैसे कि थाइलिन डाइअमीन है CH2 NH2 CH2 NH2। इथाइलिन डाइअमीन में भी क्या है, दो डोनर एटम, इसमें भी क्या है, दो डोनर एटम। ये कार्बन से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। इसमें मेन डिफरेंस क्या है, ये एक टाइम में जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है ये एक टाइम में एक ही एटम से जुड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि एक टाइम में कार्बन भी डोनेट करेगा और एक टाइम में नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, जबकि बाइडेंटेड लिगेंड में एक टाइम में दोनों डोनेट करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल बताया था कॉपर वाला, इस प्रकार से NH2 CH2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो इथाइलिन डाइअमीन लगे हुए हैं, दोनों नाइट्रोजन एटम एक ही टाइम में डोनेट कर रहे हैं। लेकिन एम्बिडेंटेड लिगेंड में ऐसा नहीं होता, एक टाइम में केवल एक ही डोनेट करेगा। ये मेन डिफरेंस है किसमें, एम्बिडेंटेड लिगेंड में और बाइडेंटेड लिगेंड में। क्लियर है यहाँ? अब हम आगे करेंगे बर्नर थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्नर थ्योरी। देखो क्या थी बर्नर थ्योरी। सबसे पहले ये दी किसने थी, अल्फ्रेड बर्नर नामक एक अल्फ्रेड बर्नर ने इस थ्योरी को दिया था। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बताने के लिए इस थ्योरी को बताया था। उन्होंने अपने दिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहले हम उन पोस्टुलेट को देखेंगे, आगे फिर उसको एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट था उनका कि जो मेटल एटम होती है इस प्रकार से
जो मेटल एटम होती है, ये हमारा मेटल है और ये कोई भी लिगेंड है। जो मेटल एटम होती है इसकी दो प्रकार की वैलेंसी होती है। मेटल एटम की दो प्रकार की वैलेंसी होती है। कौन कौन सी? एक तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरी बात इन्होंने अपनी पोस्टुलेट में बताई थी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है। प्राइमरी वैलेंसी मेटल एटम की, सेंटर मेटल एटम की, ये सीएम में मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है? सेंटर मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। प्राइमरी वैलेंसी सेंटर मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। थर्ड जो था उनका, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, आयनिक होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है यानी कि आयनिक प्रकार की होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आयनिक भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है। और सेकेंडरी वैलेंसी आयोनिक नॉन आयोनिक और न्यूट्रल या कोवलेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है। थर्ड था, फोर्थ नंबर पे है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन से भी हो सकती है और किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी हो सकती है। जो प्राइमरी वैलेंसी है, वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई हो सकती है और न्यूट्रल आयन से भी सेटिस्फाई हो सकती है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाई हो सकती है। आगे जो इन्होंने बताया था वो ये कि प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, डॉटेड लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से। नेक्स्ट है कि जो नेगेटिव आयन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। जो नेगेटिव आयन है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। ये थे मेन पोस्टुलेट बर्नर थ्योरी के। क्या क्या कि जो मेटल एटम है उसके दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। नेक्स्ट उसने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमें किसके बारे में बताती है? इस मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है। प्राइमरी वैलेंसी हमें मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है। और आगे उन्होंने बताया
कि जो प्राइमरी वैलेंसी मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई हो सकती है और किसी न्यूट्रल आयन से भी सेटिस्फाई हो सकती है। अब हम इनको एग्जांपल में अप्लाई करेंगे कि कैसे ये होता है। तो इसके लिए बर्नर ने कोबाल्ट के कुछ कॉम्प्लेक्स बनाए, जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्स लिख रही हूँ मैं आपके सामने। ये है मेरे पास एग्जांपल कोबाल्ट NH3 और ये क्लोरीन Cl3। ये है मेरे पास कोबाल्ट और ये Cl3। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या बताती है, मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो आप कैसे बताओगे कि आप देखोगे कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक ही निकाल के दिखाऊंगी, बाकी आप खुद से ट्राई करना। जैसे मैं हम फर्स्ट की निकाली ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी निकालनी है उसको x मानेंगे। मैंने कोबाल्ट के लिए x मान लिया है। अमोनिया पे कोई भी चार्ज नहीं होते, जीरो चार्ज होता है, तो इसके लिए कोई भी चार्ज काउंट नहीं होगा। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1। टोटल क्लोरीन है कितनी, 3, यानी कि -3। बराबर में हम क्या लिखते हैं, जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है वो तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, +3। हमें प्लस माइनस नहीं देखना है, हम ये बताएंगे कि हमसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3। अब बात आती है सेकेंडरी वैलेंसी की, कि आपको सेकेंडरी वैलेंसी कैसे बतानी है। मैं आपसे पूछूं कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो जितने लिगेंड अटैच हैं वो क्या होती है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे कितने लिगेंड कोबाल्ट के साथ अटैच है, कितने अमोनिया अटैच है कोबाल्ट के साथ, 6 अमोनिया, यानी कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं इस प्रकार से, सिक्स अमोनिया NH3 NH3। तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी वैलेंसी को किससे बताते हैं, सॉलिड लाइन से बताते हैं। तो क्या मैंने सही बनाया है कि सेकेंडरी वैलेंसी हमारी थी कितनी, 6 अमोनिया, तो मैंने 6 अमोनिया को सॉलिड लाइन से बताया है। और प्राइमरी वैलेंसी को किससे बताते हैं, डॉटेड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3। और प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, नेगेटिव आयन से। प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, नेगेटिव आयन से, यानी कि यहाँ पे 3 क्लोरीन जो कि हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, एक ये, इसको हम डॉटेड लाइन से बताएंगे, एक ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन। समझ में आया आपको। सेकेंडरी वैलेंसी हमारी कितनी थी, जितनी लिगेंड अटैच होते हैं वो, तो यहाँ पे कितने लिगेंड अटैच है, 6, यानी कि। और सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे बताते हैं, सॉलिड लाइन से। तो मैंने यहाँ पे 6 अमोनिया किससे अटैच किया, सॉलिड लाइन से। हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे 3। और प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। तो आप देख रहे हो इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया और क्लोरीन में से नेगेटिव आयन कौन है, क्लोरीन। तो 3 क्लोरीन को हम डॉटेड लाइन से बताएंगे, ये हमारी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी। अब एक बात और, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डिसॉल्व करूं तो हमें कितने टाइप के आयन मिलेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो पानी में भी, एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं, अपने आयनों में डिसॉल्व नहीं होते। तो आप बताओगे कि एक तो मुझे इस टाइप का आयन मिलेगा यहाँ पे CO +3 और 3 ये क्लोरीन आयन मिलेंगे, ये मिलेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि इसको अलग तोड़ दोगे, कोबाल्ट को और अमोनिया को अलग तोड़ दोगे, नहीं। 2 प्रकार के आयन मिलेंगे, एक तो पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स है और दूसरा ये क्लोरीन आयन। हमें 2 टाइप के आयन मिलेंगे। इसी प्रकार अगर मैं आगे देखूं, इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि 2 क्लोरीन यहाँ पे, 1 क्लोरीन यहाँ पे, 1 क्लोरीन के ऊपर -4, तो 3 क्लोरीन के ऊपर -3, आगे जाके क्या हो जाएगा, +3। यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी हमारी यहाँ पे कितनी आएगी, 3।
इसके लिए प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी 3। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताई थी आपको, जितने लिगेंड अटैच होते हैं वो क्या होती है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 5 और एक 6, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी 6 तो है, लेकिन उसको कैसा सेटिस्फाई होगी, वो 5 अमोनिया जुड़ेंगे उसके साथ और एक क्लोरीन। आपको मैंने बताया था ना कि नेगेटिव आयन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी। अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो हमें पता है सॉलिड लाइन पे कितने एटम लगेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं 6, 5 अमोनिया, 5 अमोनिया और एक क्लोरीन। आप देख रहे हो कितने लिगेंड अटैच है इसके साथ 6, 5 अमोनिया और एक क्लोरीन। सेकेंडरी वैलेंसी हमने कंप्लीट कर दी। अब बारी है प्राइमरी वैलेंसी, और वो है कितनी 3। प्राइमरी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, नेगेटिव आयन से। हमारी प्राइमरी वैलेंसी है कितनी थी 3, और प्राइमरी वैलेंसी को डोनेट करते हैं डॉटर लाइन से। यहाँ पे एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा और एक क्लोरीन ये लगा हुआ। अब देखो यहाँ पे ये क्लोरीन क्या बता रहा है, जो सॉलिड लाइन पे भी है और डॉटेड लाइन पे है, कि एक नेगेटिव आयन, जो मैंने आपको बात बताई थी कि एक नेगेटिव आयन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। उसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है जो सॉलिड लाइन के साथ लगा हुआ है, यानी कि ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो डॉटेड लाइन के साथ लगा हुआ है यानी कि ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखेंगे तो इस कंपाउंड के लिए भी मैं आपको पूछूं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, तो कितनी आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो इसके लिए प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, और सेकेंडरी वैलेंसी जितने लिगेंड अटैच है 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6। प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। अब हमें पता है कि हमें 6 लिगेंड अटैच करने, जो हमारी क्या है सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि 6 सॉलिड लाइन हमें बनानी है। फोर अमोनिया और 2 क्लोरीन। फोर अमोनिया और 2 क्लोरीन, ये तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कौन सी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। लेकिन अब हमें कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, प्राइमरी वैलेंसी, और वो है कितनी 3, और वो किससे सेटिस्फाई होगी, नेगेटिव आयन से, यानी कि क्लोरीन आयन से। अब देखो 3 क्लोरीन आयन अटैच करने हैं, एक तो ये है, और हम प्राइमरी वैलेंसी के लिए डॉटेड लाइन से एक क्लोरीन ये रहा और एक क्लोरीन ये रहा। अभी फिर वही बात, ये क्लोरीन सॉरी एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा। अब देखो यहाँ पे जो 2 क्लोरीन अटैच हैं सॉलिड लाइन से भी और डॉटेड लाइन से भी, वो क्या बता रहे हैं कि दोनों क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको देख लेना है कि लिगेंड कितनी अटैच है, वो क्या हो जाएगी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के हमें क्या पता चलेगी उसकी प्राइमरी वैलेंसी। और क्या बात आपको ध्यान में रखनी, प्राइमरी वैलेंसी को किससे डॉटेड लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे डोनेट करते हैं सॉलिड लाइन से। और एक नेगेटिव आयन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा इस एग्जांपल में जो क्लोरीन था सॉलिड लाइन पे भी और डॉटेड लाइन पे भी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट है जो Cl3। अब इसमें बताओ कि कितने लिगेंड अटैच हैं, 6 लिगेंड अटैच हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6। और प्राइमरी वैलेंसी आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है NH3 इस प्रकार से होते हैं ना, अमोनिया NH3
NH3 पे चार्ज कितना होता है, कोई चार्ज है यहाँ पे, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसके लिए तो कोई चार्ज काउंट होगा ही नहीं। जो चार्ज काउंट होगा तो इसके लिए काउंट होगा क्लोरीन के लिए। एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो 3 क्लोरीन पे -3 चार्ज, यानी कि यहाँ पे जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, 3, और हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। सेकेंडरी वैलेंसी आ गई हमारे पास 6, प्राइमरी वैलेंसी आ गई हमारे पास 6। तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसकी। इस प्रकार से कितने लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी को 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन। ये हमारी होगी सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट। अब हमें प्राइमरी वैलेंसी को कंप्लीट करना है, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3, और प्राइमरी वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई करेंगे, नेगेटिव आयन से। अब देखो, पहले तो मैंने तीन क्लोरीन और 3 अमोनिया अटैच करके सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। उसके बाद हमें प्राइमरी वैलेंसी भी 3 थी, जिसको किससे सेटिस्फाई करना था, नेगेटिव आयन यानी कि क्लोरीन आयन से। तो जो इसको डॉट डॉट से बनाया है मैंने क्लोरीन को, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट डॉट वाली लाइन की क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। जो डॉटेड वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये बात थी इसमें बर्नर थ्योरी में, कि जो मेटल एटम है उसके 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी से हमें मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलती है, और जो प्राइमरी वैलेंसी वो हमेशा किससे सेटिस्फाई होती है, नेगेटिव आयन से। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई हो सकती है, और किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी, जैसे अमोनिया यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। दूसरा, एक नेगेटिव आयन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।